गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोबारा से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आप सभी की भारी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आज फिर से जो है आपके लिए जो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता था उतने ज्यादा से ज्यादा जो है आपके लिए मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो है 5th मॉक टेस्ट लेकर के आई हूँ। पिछले कल मैंने आप सभी के कमेंट देखे, आपने ढेर सारे मैसेज किए थे कि क्वेश्चन को जो है इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा कि आपका जो है इस क्वेश्चन जो आपका टॉपिक हुआ था उससे रिलेटेड आपके लिए जो है थोड़े और क्वेश्चंस बना देती हूँ। और फिर भी हेल्थ जो है थोड़ी ठीक नहीं थी, फीवर था, तो उसकी वजह से भी जो है मैंने टॉपिक नहीं करवाया आज आपको। आज मैं जो है आपका मॉक टेस्ट ही ले रही हूँ ताकि आप जो है इससे और भी ज्यादा अपडेट हो सके। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं जो है टॉपिक जब आपको बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम करवाऊं तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो और मैं आपको अच्छे से करवा सकूं, अपना बेस्ट दे सकूं। ठीक है, चलिए तो आज जो है जो आपका प्रीवियस टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड जो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे थे उसी पे हम बात करेंगे। तो आज की क्वेश्चंस का जो है पीजीटी के लिए जो आपके पेपर 2 से रिलेटेड जो है आपका टॉपिक, तो वही आपका जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और मीडियम जो है आज मैंने क्वेश्चंस का जो है हिंदी रखा है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। आपको स्कूल टीचर बनना है तो आपको स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। मैंने पहले ही कहा था जब पढ़ाना शुरू किया था कि आप इन टॉपिक को जो है एनडीए से जो है, यानी कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेट ना करें, क्योंकि आपको बीएड पोर्शंस के हिसाब से पढ़ना है, बीएड के हिसाब से पढ़ना है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं। आप सभी ने जो है ढेर सारे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप जो है इसी तरह से जो है लगातार अपने कमेंट बनाते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षा के अंतर्गत आती है। प्राचीन शिक्षा जो है किसके अंतर्गत आती है? तो हमने जो है ये टॉपिक पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। नंबर 1 ऑप्शन है वैदिक कालीन शिक्षा, यानी कि वैदिक जो आपकी एजुकेशन थी उसके अंडर आती है आपकी एंशिएंट एजुकेशन, या फिर बौद्ध कालीन शिक्षा बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंडर आती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हम जिस एंशिएंट एजुकेशन को पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा है, मैंने स्टार्टिंग में ही जब आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम समझाया था उसमें मैंने बताया था कि उसमें कौन कौन सी एजुकेशंस आती हैं। तो मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि बुद्धिस्ट और वैदिक जो एजुकेशन का जो पीरियड आएगा वो दोनों के दोनों जो है आपके किस में आते हैं, एंशिएंट में आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आज जो जो जहां पे मुझे लगेगा एक्सप्लेन करना चाहिए वहां पे आज मैं आपको साथ में क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। चलिए, तो आई होप ये आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषता नहीं है। आपने बताना है इसमें कि कौन सी ऐसी फीचर्स है जो आपकी जो है एंशिएंट टाइम की जो एजुकेशन थी उसकी फीचर्स नहीं है। नंबर 1 राज्य का पूर्ण नियंत्रण, यानी कि राज्य का जो है एजुकेशन पे कंट्रोल। तो हमने देखा है कि जो हमने अभी तक जो वैदिक पीरियड पढ़ा है उसमें देखा है हमने कि जो एजुकेशन थी उसमें स्टेट का कोई रोल था ही नहीं, राजा का कोई रोल नहीं था, ना ही स्टेट कोई फंड करता था, ना ही कोई उस टाइम के राजा को जो है उस पे एजुकेशन पे कंट्रोल करता था या रूल रेगुलेशन बनाता था। तो वो तो बिल्कुल था ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको पहले से ही पता चल रहा है कि राज्य का जो है वो कोई भी नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन में क्या पूछा, विशेषता नहीं है, तो यही वाली जो है वो नहीं थी। निशुल्क शिक्षा, यानी कि आपको फ्री में शिक्षा मिलती थी, बिल्कुल सही है, थी ये विशेषता। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य, तो जो एजुकेशन थी उसका जो उद्देश्य था, एम था, आप सभी को पता मोक्ष की प्राप्ति था। और जो है इस तरह से एजुकेट करना कि वो जो है सभी चीजों में जो है अच्छे से जो है संपूर्ण विकास उसका हो सके, तो ये भी उद्देश्य जो है उसका था। गुरु शिष्य के मधुर संबंध बनाना, यस, मधुर संबंध होने का मतलब है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो है अच्छे रिलेशंस हो, वो एक टीचर की जो है रिस्पेक्ट करे स्टूडेंट, और स्टूडेंट को भी जो है टीचर अच्छे से समझे। ये सब चीजें जो है आपकी जो है प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषताएं, ये 3 जो है ये थी, और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो नहीं थी। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें, 3 कहता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के एक सुनियोजित, वर्ड यहाँ पे देखना है क्या क्या यूज किए गए हैं, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है सुनियोजित
और सुसंगठित स्वरूप का विकास हुआ, उसे किस नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सुनियोजित और सुसंगठित जो है, सुनियोजित का मतलब है कि जो जैसे आपका जो पाठ्यक्रम था, आपका जो करिकुलम है, जो आपका पाठ्यक्रम था, उसके लिए क्या डिसाइड किया गया था, उसके उद्देश्य डिसाइड किए गए थे ना, व्यापक बनाया जाएगा, व्यापक उद्देश्य थे, मतलब यानी कि उसका जो एम था करिकुलम का, उसके एम्स को डिसाइड किया गया था, उद्देश्य। दूसरा आपका जो भी पढ़ाया जाता था, उसको पढ़ाने के लिए भी क्या था, आपके जो है स्थान निश्चित किए गए थे, यानी कि प्लेस जो है डिसाइड किया गया है कि कहाँ पे जो है एजुकेशन दी जाएगी, प्लेस इज डिसाइडेड। तीसरा यहाँ पे जो है एज भी डिसाइड की गई थी बच्चे की कि कौन सी एज का बच्चा जो है कितने साल का बच्चा जो है एजुकेशन को जो है एडमिशंस लेगा, वो सब चीजें जो है यहाँ पे डिसाइड की गई थी। तो सुनियोजित और सुसंगठित जो है विकास जो हुआ था जिस स्वरूप का या नेचर का, उसे किस नाम से हम जानते थे। तो कहाँ पे जो है ऐसी बात कही गई थी, किसमें ऐसी बात कही गई थी, तो यहाँ पे जो बात कही गई थी आपके गुरुकुल में, या फिर वैदिक शिक्षा में, या फिर ब्राह्मण शिक्षा, या फिर बौद्ध शिक्षा। तो देखिए अब गुरुकुल भी इसका जो है सही आंसर यहाँ पे हो सकता है, बट हम गुरुकुल को जो है हमने किसके अंडर पढ़ा है, वैदिक शिक्षा के अंडर पढ़ा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप वैदिक लगाएंगे। अगर वैदिक नहीं होता ऑप्शन में तो गुरुकुल लगाते, लेकिन वैदिक है तो यहाँ पे हम वैदिक शिक्षा ही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम राइट जाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि वैदिक शिक्षा के, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैदिक शिक्षा के आधारभूत स्तंभ है। तो बेसिक जो उसके जो स्ट्रक्चर्स का जो बेसिक स्तंभ या पिलर कह सकते हैं वो क्या है, नंबर 1 धर्म, सेकंड उपनिषद, थर्ड है चारों वेद और फोर्थ है स्मृति। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें, हमने देखा है कि वेद जो है वो इंपॉर्टेंट रहे हैं, उसके लिए स्तंभ का काम किया है, पिलर का काम किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो है 3 वेद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 3 वेदों को जो है हमने, वैसे तो हमने 4 वेद पढ़ रखे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि 3 वेद जो थे वो प्रमुख थे उस समय, जो है 3 वेद जो है प्रमुख थे, और जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है वेद त्रयी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेद त्रयी। तो ये भी आपको जो है ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे 4 वेद जो है वो वैदिक शिक्षा का आधारभूत स्तंभ थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 5 है वैदिक कालीन शिक्षा। सभी समझ रहे होंगे वैदिक एजुकेशन बोल रही हूं मैं, ठीक है। उसका एम नहीं है या उद्देश्य नहीं था। नंबर 1 चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, या फिर जीविका उपार्जन, या फिर सह शिक्षा के समुचित व्यवस्था। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर को बिल्ड करना था उद्देश्य, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास करना भी था, इंडिविजुअली जो है व्यक्ति का जो है विकास हो सके। फिर ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे वो जो है अपने जीवन को जो है अच्छे से चला सके, तो वो भी था। तो क्या नहीं था, सह शिक्षा की समुचित व्यवस्था, है ना। तो उसके लिए जो है सह शिक्षा की समुचित व्यवस्था जो है वो नहीं थी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है वैदिक युगीन शिक्षा, सॉरी वैदिक युगीन शिक्षण विधि थी। शिक्षण विधि मतलब यानी कि मेथड से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आपको पता है कि नंबर 1 है लिखित। तो क्या उस टाइम जो है लिखित आपने देखा है कि कुछ ऐसा लिखित है आपको मिला हो एविडेंस, नहीं। संभाषण ये भी नहीं, है ना। तो कोई नहीं भी नहीं होगा, है ना। तो क्या रह गया, मौखिक। तो मौखिक ही जो है उस टाइम जो है शिक्षा जो प्रदान की जाती थी। आपने देखा वेद वगैरह जो है वो सब क्या थे, मौखिक ही तो है। तो ये सब जो है मौखिक शिक्षा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जो है क्लियर हो रहे होंगे
और आपको जो है अच्छे भी लग रहे होंगे। आप कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करना। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस आज भी रखे हैं कि आप कमेंट में करके मुझे बताएं। पिछले कल आपने बहुत अच्छा आंसर दिया ऋग्वेद सभी ने, वो सभी का सही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वैदिक युगीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि पिछले कल की क्लास में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि उसकी उस टाइम की लैंग्वेज क्या थी। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को इसके बारे में पता है। जब नहीं पता होगा मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी, अगर मुझे लगेगा किसी को नहीं पता तो मैं जरूर दोबारा से आपको ये बताऊंगी, बट ये मैंने बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, तो अब दोबारा इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन विद्यालयों को कहते थे कि उस समय जो शिक्षा संस्थान होते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो आपके हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? नंबर 1 विद्यापीठ, नंबर 2 गुरुकुल, 3 परिषद या फिर कोई नहीं। तो आपको पता है, अच्छी तरह से पता है कि क्या कहते थे, है ना। उस समय जो विद्यार्थी जो है विद्यालयों के लिए, जैसे आज के टाइम में हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं ना। जो भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, स्कूल्स होते हैं। लेकिन उस समय के जो थे वो क्या थे, शिक्षण संस्थान, गुरुकुल हुआ करते थे। बच्चे कहाँ जाते थे, भी गुरुकुल में जाया करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन शिक्षा संस्कार किस काल में होता था? तो हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था और उससे पहले भी डिस्कस किया है उपनयन शिक्षण के बारे में, उपनयन जो आपका शिक्षा संस्कार होता है उसके बारे में। तो वैदिक काल में होता था, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, कोई नहीं। तो मुस्लिम तो हमने पढ़ा ही नहीं, बुद्धिस्ट भी अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया आपको, है ना। तो कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, वैदिक काल। किसमें होता था उपनयन? उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यानी कि सेंटर जो था, चीफ सेंटर, कल भी मैंने ये डिस्कस किया था। तो आपके लिए जो है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, और अगर देखी है तो आप इसको कमेंट सेशन में जो है कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे मुझे, सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है केंद्र कहाँ पे था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताने वाली हूँ। अगर फिर भी नहीं पता चलेगा किसी को तब जाकर के मैं इसको डिस्कस करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? तो जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ने चले जाते थे तो उनको जो है क्या कहा जाता था, ये यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्र या फिर अंतेवासी बोल रखा है। तो अंतेवासी, थोड़ा सा इसमें एरर लिखने में थोड़ी सी गलती है, टाइपिंग में कई बार हो जाता है। तो अंतेवासी आप इस तरह से लिखेंगे, बट लिखा सही है, चलो कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन के लिए जो है वो सही है, बट लिखने में कई बार एरर हो जाता है हिंदी में। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी भी कहते हैं। भिक्षु, तो भिक्षु नहीं, और ये भी नहीं होगा, छात्र भी नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है अंतेवासी, जिसे हम ब्रह्मचारी भी कहते हैं, वही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि एजुकेशन का जो एम था वो क्या था? नंबर 1 क्या शारीरिक विकास, सेकंड है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, या फिर सोशल डेवलपमेंट, या कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला तो आएगा ही नहीं। तो हमें पता है फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा, क्या होगा, आध्यात्मिक विकास, यानी कि स्पिरिचुअल जो आपकी डेवलपमेंट है वही यहाँ पे सही आंसर होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था इसमें, उद्देश्य होता था व्यक्ति का मोक्ष की प्राप्ति। क्या होता था, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति जो होती थी वो कैसे होती थी, आध्यात्मिक ज्ञान आएगा तभी होगी ना, है ना। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी इंसान को, जब आध्यात्मिक ज्ञान आएगा। अध्यात्म जो है मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको, उससे जो है अगर आप स्पिरिचुअली अगर नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप जो है मोक्ष की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल
शिक्षा व्यवस्था में, तो जो आपका वैदिक टाइम था उस समय जो एजुकेशन हुआ करती थी उसमें नंबर 1 शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी, फ्री एजुकेशन होती थी। नंबर 2 गुरुकुलों में बड़े बड़े छात्रावास होते थे। तो गुरुकुलों में बड़े बड़े छात्रावास तो नहीं होते थे, है ना, क्योंकि गुरुकुल में जो है आप जब जाते हो तो वहीं पे रहना खाना पीना होता था, लेकिन उस टाइम के बहुत बड़े बड़े छात्रावास की अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं थी, है ना। तो गुरुकुलों के भवन भव्य बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण उत्तरदायित्व राजा पर होता था, तो राजा को तो कोई रोल ही नहीं है ना, राजा को तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही हुआ यहाँ पे कि फ्री एजुकेशन दी जाती थी उस समय। हाँ, लेकिन एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती थी तो उस समय क्या ली जाती थी, सभी को पता है क्या ली जाती थी, गुरु दीक्षा, सॉरी गुरु दीक्षा बोल रही हूँ, गुरु दक्षिणा, यस गुरु दक्षिणा जो है वो ली जाती थी। तो ये आपने जो है सुन रखा है और पढ़ भी रखा है, तो गुरु दक्षिणा जो है उस समय ली जाती थी। और इसके अलावा ये जो 3 ऑप्शंस थे ये तीनों ही गलत है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आज की क्लास में आपको सेटिस्फेक्शन हुई होगी, क्योंकि मैं आपके लिए जो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज, और हिंदी मीडियम में लाई हूँ। खास बात आपके लिए यही होगी शायद आज, क्योंकि आप कहते रहते हिंदी में लाइए हिंदी में लाइए। तो इंग्लिश वालों को भी बता दूं कि आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको साथ भी पूरी तरह से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के साथ हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं आया होगा जो इंग्लिश वालों को समझ नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं समझा रही हूँ आपको साथ में, ठीक है। चलिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली यानी कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के मुख्य उद्देश्य है, उसके आपको एम बनाने हैं। नंबर 1 मनुष्य की धार्मिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष, यानी कि जो भी उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटी वो कर रहा है उससे रिलेटेड। सेकंड है मनुष्य के चरित्र का निर्माण करना, करेक्टर का बिल्ड करना। थर्ड है मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास, यानी कि व्यक्तित्व का, यानी कि उसका जो पर्सनैलिटी है उसको पूरी तरह से डेवलप करना। फोर्थ है सभी। तो आपको पता है कि हमने जब गुरुकुल शिक्षा बोले या फिर हम कहें कि वैदिक एजुकेशन जब हमने पढ़ा, हमने देखा उसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की गई थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई थी, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा आपका। ये सभी के सभी जो है उसमें जो है विकास उनमें किया जाएगा, तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 4 जो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि प्राचीन काल के चरक से ही आपको कुछ याद आ रहा होगा, किस प्रकार के अध्यापकों को कहते थे। तो चरक आपने सुन रखा होगा, है ना, सुन ही रखा होगा। नंबर 1 वो अध्यापक जो घूम घूम कर शिष्यों को शिक्षा देते थे, नहीं ऐसे भी नहीं होते। जैसे आपने चरक बोला तो आपको चरक से याद आ गया आयुर्वेद, है ना, आपको क्या याद आ गया, आयुर्वेद जो है वो याद आ गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, जो आयुर्वेद की शिक्षा देते थे वही यहाँ पे कौन से है, चरक अध्यापक उनको कहा जाता था। चलिए, तो घूमने वाला मत सोच लेना चरक, ठीक है, चरक से याद रखना, आपने पढ़ा होगा पहले भी इसके बारे में। चलिए, तो कुछ प्रीवियस एजुकेशन कह रही हूँ, प्रीवियस नॉलेज भी आपके काम आने वाला है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुकुल में रहते हुए शिष्य के मुख्य कार्य थे कि अगर कोई स्टूडेंट गुरुकुल में रहता था तो उसका वहां का उसका वर्क क्या रहता था, उसका कार्य क्या होता था मेन। तो ब्रह्मचार्य का पालन करना, सेकंड आचार्य की सेवा करना, थर्ड गोचरण करना, और सभी, तो इनमें से सभी या तो यहाँ पे जो है ये तीनों ही आ जाएंगे, तीनों ही करना जरूरी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये शिष्य के जो है गुरुकुल में रह करके उनके कार्य हुआ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आधुनिक भारत में यानी कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो गुरुकुल शिक्षा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। तो आज के टाइम में जो है अगर या आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है किसने जो है इसका समर्थन यानी कि इसके सपोर्टर कौन रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे 4 नाम दे रखे हैं। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के यहाँ पे अगर मैं बात करूं, या फिर स्वामी दयानंद की बात करें, स्वामी श्रद्धानंद दे रखा, और कोई नहीं, तो कोई नहीं वाला तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्वामी दयानंद विवेकानंद की या दयानंद, ये जो है आपके लिए ऑप्शंस हैं। आपको याद होगा किसी ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, है ना, वेदों की ओर लौट चलो।
तो ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट जो है किसने दी थी, जिसने ये स्टेटमेंट दी थी इनमें से वही ऑप्शन जो है शरदानंद तो होगा नहीं। इन दोनों में से अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए कि वेदों की ओर लौट चलो जो है वो किसने बोल रखा था, और उन्होंने ही जो है ये आधुनिक टाइम में जो है क्या फिर कहे आधुनिक भारत में गुरुकुल शिक्षा का समर्थन किया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। आज जो है मैंने आपके लिए जो है 3 क्वेश्चन लगभग आपको छोड़े हैं। 3 में मैं एक क्वेश्चन आपको का ऑप्शन दे देती हूँ, जो वेरी ऑप्शन तो क्या उसका मैं आंसर ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड आपको बताना है, तो इसलिए जो है उसका तो मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ। बाकी आपके लिए 2 क्वेश्चन ये वाले रह गए हैं, तो मैं बता देती हूँ कि कौन सा वाला। अभी तक तो आपने कमेंट कर भी दिया होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको उसका जो है आपको बता देती हूँ। वेट करिए, मैंने आपको एक दिया था क्वेश्चन, यस ये वाला मुख्य केंद्र वाला है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है तक्षशिला, आपका ऑप्शन नंबर 1 है तक्षशिला, और ये जो तक्षशिला है ये कहाँ पे है ये भी बताऊंगी। ऑप्शन नंबर 2 मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ प्रयाग, ऑप्शन नंबर 3 मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ मिथिला। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो है एक बात क्लियर कर दूं, अगर हम तक्षशिला की बात करें तो कहाँ पे सॉरी खांसी है तो माइक कभी मैं ऑफ कर नहीं सकती हूँ, और अचानक से खांसी लग जाती है, तो मैंने पहले कहा कि हेल्थ थोड़ी खराब है, बट आप एडजस्ट कर लेंगे, समझ सकते हैं। तक्षशिला की बात करूं तो तक्षशिला जो है रावलपिंडी, और प्रयाग की अगर मैं बात करूं तो प्रयाग कहाँ पे है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। और अगर हम बात करें मिथिला की तो मिथिला है बिहार में, ठीक है। तो वैसे तो ये सारे के सारे जो केंद्र है शिक्षा के केंद्र हैं, बट हमने वैदिक काल का पूछा है, तो वैदिक काल में आपको पता है तक्षशिला ही आएगा, और आपने कमेंट कर भी दिया होगा तक्षशिला ही आएगा, लेकिन मैंने ये भी बताने थे आपको, इसीलिए ये भी केंद्र है शिक्षा के। बट प्रथम अगर हम बात करें विश्व का जो प्रथम जो था शिक्षा का, तो वो है आपका तक्षशिला रावलपिंडी में। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी, और मेरी तो जो है थोड़ा गले में भी खराश हो रही है, बोला नहीं जा रहा है, तो मैं इस क्लास को जो है यहीं पे जो है एंड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पास कोचिंग ले सकते हैं। और नेक्स्ट जैसे ही मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जल्दी आपको पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास मिलेगी। और साथ में जो है आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब गला जो है आगे बोलने के लिए जो है अलो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा खांसी आने वाली है। सो थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना।